श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। पिछले सत्संग में हमने इस वचनामृत के आधार से समझा कि स्वयं के अवगुण देखने हैं, सर्व के स्वयं के अवगुण देखने हैं, संतों भक्तों के अवगुण नहीं देखने हैं। और उसके बाद हम समझ रहे थे कि सर्व के गुण ही देखने हैं। तो हमें तो संतों भक्तों के ही अवगुण आते रहते हैं और कभी कभी तो सामने से देखने जाते हैं, सुनने जाते हैं और आनंद लेते हैं। लेकिन पुरुषोत्तम बोलिया प्रीते ग्रंथ है श्री जी महाराज ने की उपदेश वाणी ही है, वचनामृत ही है। उसमें श्री जी महाराज ने अपने अंग की बात कही कि हमें हरि भक्त को देखकर अंतर में बहुत उमंग आ जाता है, किसी का भी दोष दिख जाता है। देखो श्री जी महाराज तो अंतर्यामी है, उनको तो पता है सबके दोष, लेकिन कभी जानबूझकर किसी के दोष देखते ही नहीं है। लेकिन कभी अनजाने में भी अगर उनको दिख जाते हैं तो कहते हैं कि हमें अंतर में बहुत दुख होता है। तो महंत स्वामी महाराज भी कहते हैं कि श्री जी महाराज ने हमको लाइन दिखा दी है, एक ये लाइन दे दी है और इसी लाइन पे हमें चलना है कि श्री जी महाराज को भक्तों के अवगुण देखकर बहुत दुख होता है। वैसे ही हमको भी अगर किसी के अनजाने में भी दिख जाए तो हमें दुख होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, हमारा तो उल्टा ही हो रहा है कि हमें तो उल्टा कभी कभी अपने आप पर गर्व होता है, आनंद होता है कि देखा उसकी जो भी सारे अवगुणों की बात है, दोषों की बात है, वो मुझे पता है और सिर्फ मुझे ही पता है, इस बात का गर्व होता है। लेकिन ये गलत है। तो यहाँ हमने श्री जी महाराज ने जो लाइन हमको पकड़ाई है, हमें वो लाइन को पकड़ रखनी है। फिर श्री जी महाराज कहते हैं तब उस हरि भक्त को किस तरह मैं राजी करूं, मतलब जिसका अवगुण दिख गया है। श्री जी महाराज कहते हैं कि मन में यही रहता है कि किस तरह मैं उस हरि भक्त को राजी करूं, और जब राजी होते हैं वो हरि भक्त तब मुझे अंतर में शांति होती है। तो सारे भक्त संत गुणों से उत्तम है, उनकी सेवा हो जाती है तो अंतर में आनंद होता है, और कभी सेवा न हो पाए तो अंतर में अपार दुख होता है। तो ये श्री जी महाराज की वाणी है, उनका ये अपना अंग है और अपने अंग की ये बात उन्होंने बताई कि हमको तो ऐसे दुख होता है। कभी अवगुण दिखे तो अंतर में खटकना चाहिए, और खटकेगा तो प्रार्थना प्रायश्चित सब कुछ होगा, दुख होगा। प्रथम का 16 वचनामृत है, उसमें श्री जी महाराज ने जो पहले पैराग्राफ है ना, सत असत का विवेक वाला, जो हमने पहले भी देखा है, तो इसी वचनामृत में के आधार पे पुरुषोत्तम बोलिया प्रीते की एक लाइन पढ़ी थी हमने कि जो संत भक्त के अल्प जितना भी गुण हो उसे मेरु समान कहता है, वह शुद्ध मन वाला है। ये हमने पिछले क्लास में सुना था। तो ये श्री जी महाराज का स्वभाव था। दीनानाथ भट्ट है, उन्होंने एक स्तोत्र लिखा है श्री जी महाराज के स्वभाव के ऊपर, उनके गुण के ऊपर। तो उसमें भी यही गुण दर्शाया है श्री जी महाराज का कि शरणागत पाप पर्वतम गणयित्वा न तदीय सद्गुणम अणुमप्यतुलं हि मन्यते सहजानंद गुरुं भजे सदा। ये सूत्र में भी यही दिखाया कि शरण में आया हुआ भक्त, उसमें पर्वत जितने पाप उसने किए हो, मतलब पर्वत जितने उसके अंदर अवगुण हो, तो श्री जी महाराज कहते हैं वो हम देखते ही नहीं है, वो हम गिनते ही नहीं है। लेकिन एक अणुतुल्य गुण उस शरणागत में होता है तो उसे हम मेरु तुल्य देखते हैं। डॉक्टर स्वामी भी कहते हैं कि हरि भक्त में अगर हिमालय जितने अवगुण हो तो उसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसे देखने हैं, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जितना अवगुण है तो उसे हिमालय जितना देखना है। फिर लोया का 16 वचनामृत है, उसमें भी श्री जी महाराज ने एक रीजन और बताया है कि पेज नंबर है 318। एक रीजन बताया है कि हमें क्यों गुण अवगुण आते रहते हैं, उसका कारण बताया है। 318 पेज नंबर है और उसका
लास्ट पैराग्राफ है, उसमें श्री जी महाराज ने पुनः पूछा कि यह बताइए कि संत के प्रति असद्भाव किस कारण होता है। परमहंस इसका यथार्थ उत्तर न दे सके। तब श्री जी महाराज ने ही इसका उत्तर इस प्रकार दिया कि जो अहंकारी होता है उसे संत के प्रति असद्भाव हो जाता है। ऐसे अहंकारी का तो ऐसा स्वभाव होता है कि जो आदमी उसकी प्रशंसा करता है उसके 100 दोष भी उपेक्षा करके 100 दोषों की भी उपेक्षा करके वह उसके एक गुण को भी अत्यधिक महत्व प्रदान करता है। परंतु जो पुरुष उसकी प्रशंसा नहीं करता उसमें यदि 100 गुण भी क्यों न हो फिर भी वह उसको महत्व नहीं देता और उसके साधारण दोष को भी बड़ा दोष मान लेता है। मतलब कि हमें किसका अवगुण आता है और किसका गुण आता है, तो हमारे मान के आधार पर ये गुण अवगुण आता है। श्री जी महाराज कहते कि कोई हमारी तारीफ करे, प्रशंसा करे, तो उसके अंदर 100 गुण होंगे ना, तो भी उसके एक गुण को हम आगे करके मेरु तुल्य गिनकर लोगों को बताएंगे और उसकी तारीफ करेंगे, उसके पक्ष में रहेंगे, क्योंकि वो हमारी प्रशंसा करता है, भले वो कितना भी बुरा हो, है ना। तो उसके 100 गुणों को हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो देखो, गुणग्राहक दृष्टि तो है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन कब, जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तब। अब उसका उल्टा करे तो हमारी प्रशंसा ना करे और उसमें 100 गुण है तो भी हम उसे एक साइड करके उसमें एक जो अवगुण होगा तो वह उसे ग्रहण करता है। ये बात श्री जी महाराज ने यहाँ समझाई है कि ये गुण अवगुण की जो मीमांसा ये किस पर आधारित है, हमारे अहंकार पर आधारित है। किसका अवगुणों में आता है, किसका नहीं आता है, वो इसके ऊपर आधारित है कि मेरी प्रशंसा करता है, मुझे सम्मान देता है, मेरे साथ हेत प्रीत रखता है, नहीं तो फिर हम उसके अवगुण ही देखेंगे। और अगर कोई बहुत अच्छा हो लेकिन हमको न मानता हो, हमें मान ना देता हो, देखो अपमान तो वो कर ही नहीं रहा है, लेकिन मान ना देता हो, तारीफ न करता हो, बुरा भी नहीं बोल रहा है लेकिन तारीफ भी नहीं कर रहा है, तो उसमें जितने गुण है उसके अवगुण को हम देखेंगे ही नहीं, अवगणना ही करेंगे ऐसी व्यक्ति की। तो सारा आधार हमारे मान के ऊपर है। तो इस प्रकार श्री जी महाराज कहते हैं कि सबके गुण लो, लेकिन कदाचित कभी गुण ना दिखे तो एक विशिष्ट बात श्री जी महाराज ने कही है यहाँ की संबंध की महिमा समझो कि सर्वोपरि भगवान, सर्वोपरि सत्संग, सर्वोपरि सत्पुरुष का हमें संबंध हुआ है, तो उस संबंध की वजह से भी सबका अतिशय गुण लेना है। प्रथम का 24वां वचनामृत है, पेज नंबर है 39। पेज नंबर 39 में श्री जी महाराज ने ये बात समझाई है कि ब्रह्मानंद स्वामी ने प्रश्न पूछा था, इसमें लास्ट 6 लाइन जो है इसमें कहते हैं कि ये सत्संग का संबंध हुआ है हमें, मतलब कि सत्संग में शोभास्पद स्वभाव नहीं है। देखो इसमें कहा कि और जब कभी किसी हरि भक्त का दोष दिखाई दे तब यही समझना कि यद्यपि इसका स्वभाव सत्संग में शोभास्पद नहीं है, तथापि उसे सत्संग प्राप्त हुआ है, तो वह चाहे साधारण ही क्यों ना हो, परंतु वह सत्संग में पड़ा रहा है तो उसके पूर्व जन्म का अथवा इस जन्म का संस्कार बहुत बड़ा है। मतलब हमें ऐसा लगता है कि अरे ऐसी कैसी व्यक्ति ये सत्संग में पड़ी है, मतलब इतने स्वभाव अहंकारी, क्रोधी, ईर्षा सब कुछ दिखता है, लेकिन फिर भी इतने स्वभाव होने के बाद भी जो सत्संग में शोभास्पद ना हो, अच्छा ना दिखे, उसकी वजह से सत्संग का बुरा दिखता हो, ऐसे स्वभाव वाला, लेकिन फिर भी श्री जी महाराज कहते हैं कि वो इस सत्संग में है, पड़ा है, तो उसके पूर्व जन्म के या इस जन्म का कोई ऐसा संस्कार बहुत बड़ा है जिसकी वजह से वो यह सत्संग में पड़ा है, उसे यह सत्संग मिला है। तो ऐसा समझकर भी उसका अतिशय गुण ग्रहण करना चाहिए।
तो ये बात महाराज ने यहाँ पर कही, ये बहुत उम्दा मतलब गहराई से सोचने वाली बात है। मतलब कि सत्संग में शोभास्पद स्वभाव नहीं है, फिर भी उसे सत्संग मिला है, श्री जी महाराज का सत्पुरुष का संबंध हुआ है, तो उसके इस जन्म की या पूर्व जन्म के संस्कार भारी है, तभी उसे ये संग मिला है। तो इस संबंध की महिमा समझकर भी हमें अभाव गुण नहीं लेना है, और ये गुण अतिशय बड़ा है ऐसा समझना है। महंत स्वामी महाराज हमेशा कहते हैं कि एक $100 की नोट है, वो है तो पेपर ही है ना, वो 5 रुपए की नोट हो या सामान्य कोई कागज हो, लेकिन ये $100 की नोट है। पेपर तो पेपर ही है, कागज तो कागज ही है, सामान्य सा कागज ही है $100 की नोट भी, लेकिन उसके ऊपर गवर्नमेंट का सिक्का स्टैंप लगा है, इसीलिए हम इस कागज के टुकड़े को ज्यादा संभाल कर रखते हैं, है ना। जैसे नॉर्मल दूसरा कोई डायरी का पेपर है या कोई बुक का पेपर है या न्यूज़पेपर का पेपर है, लेकिन हम उसको इतना नहीं संभाल के रखते हैं। लेकिन $100 या 100 रुपए की नोट है, 50 रुपए की या 5 रुपए की, क्या मैं तो कहती हूँ 1 रुपए की भी नोट है ना, तो भी नोट है वो, उसको हम संभाल के ही रखते हैं। वैसे ही ये सब भी जो भक्त है, हरिजन है, ये सब भी दिव्य है, उनकी भी बहुत बड़ी कीमत है। उनके ऊपर भगवान पुरुषोत्तम नारायण का, महंत स्वामी महाराज का स्टैंप लगा है, उनका सिक्का लगा है, उनका संबंध इसे हुआ है भक्त को, तो $100 जैसा उत्तम बन गया है वो, अब वो सामान्य नहीं रहा। इसीलिए दिव्य समझना है, अतिशय गुण लेना है। श्री जी महाराज ने परोक्ष के भक्तों की बहुत प्रशंसा की है, और उसमें भी सबसे ज्यादा प्रशंसा श्री जी महाराज ने उद्धव जी की है। पुरुषोत्तम बोले प्रीत ग्रंथ है, उसमें भी उन्होंने उद्धव जी जैसा भक्त हमें बहुत प्रिय है ऐसा कहकर बहुत बार उद्धव जी को याद किया है। वचनामृत में भी श्री जी महाराज ने 6 वचनामृत ऐसे हैं जिसमें उद्धव जी को उनके एक ही गुण को बार बार याद किया है। तो ये गुण कितना प्रिय होगा, ये जो दिव्य देखना, ये हमको समझ में आता है। सारंगपुर का 15 वचनामृत है, कार्याणी का 9, लोया का 16, 17, मध्य का 17, अंत्य का 28। ये 6 वचनामृत में एक ही प्रसंग को श्री जी महाराज ने बार बार कहा है। वो प्रसंग क्या है? तो उद्धव जी को श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि ये गोपियों को हमारा विरह बहुत लग रहा है, तो आप वहां जाइए, उनको समझाइए, ज्ञान दीजिए, क्योंकि उद्धव जी बहुत ज्ञानी थे, बुद्धिशाली थे, शास्त्रों के गहन जानकार थे, सर्व प्रकार से होशियार थे। तो उद्धव जी को ज्ञान देने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने भेजा वृंदावन में, और जब गए तब वहां गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम देखा, श्री कृष्ण के साथ का उनका जो संबंध था वो देखा, उनकी समझ देखी गोपियों की। और तब वापस आकर श्री कृष्ण से उन्होंने अपना मान, अपना अहंकार, अपनी पंडिताई, अपना ज्ञान सब कुछ छोड़कर क्या मांगा? तो ये भी पेज नंबर 635 है, उसमें ये भागवत का श्लोक भी दिया हुआ है। आसामहो चरण रेजु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतौद। आसामहो चरण रेजु, कि गोपियों की चरण की रज, उनकी धूल मेरे मस्तक पर पड़े, इसीलिए वृंदावन में मुझे पुष्प, लता या औषधि का पौधा या तृण बनाकर मुझे अवतार लेना है। ये उद्धव जी ने मांगा श्री कृष्ण भगवान से। देखो, नारियल का या ऐसा कोई, योगी जी महाराज कहते थे कि नारियल का ऐसा कोई बड़े वृक्ष, ऐसा बड़े पेड़ का अवतार नहीं मांगा, क्योंकि वहां कहाँ नारियल के पेड़ पे चरण की रज पहुंचेगी गोपियों की। तो तृण का अवतार मांगा ताकि गोपियों की चरण रज मेरे ऊपर अखंड गिरती रहे। तो भक्तों का महिमा समझने में बुद्धि आड़ी आती है। तो उद्धव जी ने अपनी बुद्धि को साइड में रख दिया और गोपियों के साथ अपना संबंध कैसा है वो नहीं देखा है, गोपियों का भगवान के साथ संबंध कैसा है ये देखा, भगवान के साथ प्रेम है ये देखा। बाकी लौकिक दृष्टि से हम देखेंगे तो गोपियां अनपढ़ थी,
उद्धव जी बहुत बुद्धिशाली थे, ज्ञानी थे। गोपियों का पहनावा एकदम साधारण सा, जैसे पूरे दिन गोबर और गाय का काम करते रहे तो कैसे होते हैं, गोबर की बास आती है बॉडी में से, है ना, मैली घेली ऐसे रहती होगी, जाड़े कपड़े पहनती होगी, ऐसे कोई पहनावा भी कोई खास नहीं रहता होगा गोपियों का। और उद्धव जी को हम देखते हैं तो राज कुटुंब में उनका जन्म था, तो उनकी रीति नीति, उनके एटिकेट, जो एटिकेट्स में रहते होंगे, अच्छे सुघर कपड़े पहनना, सब कुछ व्यवस्थित होगा। तो लौकिक दृष्टि से देखेंगे तो कोई मेल ही नहीं था, लेकिन उद्धव जी ने सिर्फ और सिर्फ भगवान का संबंध यहाँ पर बीच में रखा है और स्वयं से भी अधिक उनको जाना है, गोपियों को जाना है, और उनकी चरण की रज अपने सर चढ़ाई। तो श्री जी महाराज भी हमें इस संबंध की महिमा समझाने की दिशा बताकर उस तरफ ले जाना चाहते हैं कि सब सत्संग में मुझसे आगे हैं, सब मुझसे बड़े हैं, सब समझू है, अधिक है। ऐसी दिव्य दृष्टि से हमें सत्संग में रहना है। पुरुषोत्तम बोलिया प्रीत एक ग्रंथ है, उसमें बहुत सारे पेज ऐसे हैं जिसमें श्री जी महाराज ने दिव्य दृष्टि के ऊपर बहुत बात करी है और बहुत सारे अलग अलग एंगल से समझाया है। तो उसमें हम अलग अलग, मैं पेज नंबर बोलूंगी, आपके पास बुक तो नहीं है लेकिन मैंने अपने रेफरेंस के लिए यहाँ पर लिखा है। पेज नंबर 123, उसमें एक वाक्य श्री जी महाराज ने लिखा है जो महंत स्वामी महाराज को बहुत प्रिय है और वो बार बार ये बात बोलते हैं, आपने कभी रील में भी सुनी होगी कि भगवान को भजने वाले सर्व हरिजन, मतलब यहाँ पर कोई कैटेगरी नहीं रखी है, कोई छोटा बड़ा, कोई ज्ञानी अज्ञानी, ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है, सारे हरिजन दिव्य है। यह मर्म की बात, मतलब कि भक्त सारे दिव्य है, ये बहुत बड़े मर्म की बात है। ये यहाँ पर श्री जी महाराज कहते हैं कि दिव्य है यह मर्म की बात, जो कोई जाने, समझे, धारे और विचारे तो वो मग्न हो जाता है, जग जीत जाता है और आठे पहर, मतलब 24 घंटे इसका आनंद उसको टलता नहीं है, मतलब अखंड आनंद में रहने लगे। अगर ये समझ आ जाए कि भगवान को भजने वाले सर्व हरिजन दिव्य है, ये बात महंत स्वामी महाराज हमेशा बार बार कहते हैं। फिर 124 पेज पर धोराजी गांव में संतों भक्तों को साथ बैठकर श्री जी महाराज ने बात करी है कि संतों भक्तों मनुष्य जैसे दिखते हैं लेकिन वे कोई मनुष्य नहीं है। मतलब मनुष्य जैसे हमको ये सब सत्संगी दिखते हैं, इस बात पर महंत स्वामी महाराज तो हमेशा कहते हैं कि हमें तो मनुष्य भी नहीं देखते, हम तो क्या देखते हैं, किस नजर से देखते हैं, अरे ये तो उल्लू है, लल्लू है, इसे तो कुछ समझ में नहीं आता है, गधा है, बैल जैसा है। सेवा जब करते हैं ना साथ में, तब कितनी कितनी उपमाएं मन में आती है या दे भी देते हैं कभी कभी तो मुंह पर ही। तो यहाँ पर तो वो श्री जी महाराज ने कहा कि संत भक्त मनुष्य जैसे दिखते हैं लेकिन वे कोई मनुष्य नहीं है। सारे हरिभक्त ऐसे हमको दिखते हैं लेकिन मनुष्य जैसे नहीं दिखते, श्री जी महाराज कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिस मकाम से ये हरिभक्तों को देखते हैं, जिस महिमा की दृष्टि से देख रहे हैं, जहां जो स्टेज से देख रहे हैं, वहां से उनको ये मनुष्य नहीं दिखाई देते हैं, ये सब भगवान के अक्षरधाम के मुक्त दिखाई देते हैं। और श्री जी महाराज कहते हैं कि ये महिमा तो हम अपनी जीभ को दबाकर बोल रहे हैं, मतलब हमको कहना बहुत है लेकिन हम नहीं कह रहे हैं। इतनी महिमा है संतों भक्तों की, महिमा अपार महिमा, कहने बैठे ना तो उसका पार ही नहीं आए, इतनी महिमा है ये संतों भक्तों की, लेकिन हम ज्यादा कहते नहीं है। इतनी महिमा तिल जितनी कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि अपार महिमा है, लेकिन तिल जितनी लोगों को समझ में आए ना, इतनी ही महिमा हम कहते हैं। तो तिल जितनी महिमा मेरू जितनी समझनी है, इतनी महिमा है, समझ लो।
है ना। हम जहां से इन भक्तों को देख रहे हैं तो इनकी महिमा बहुत है, लेकिन महाराज कहते हैं, लेकिन कहते नहीं है। तो विमुख, महाराज ने कहा कि विमुख जो होता है ना, उसको तो तिल जितनी महिमा भी मेरू जैसी लगती है, उसको तो अभाव ही दिखता है। कह रहे ये गुण, तिल जितना गुण दिखाएंगे ना तो कहेंगे यार ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें, मतलब अभाव ही दिखते हैं। तो देखो, अगर हमको श्रीजी महाराज की बात नहीं समझ आती है, महिमा नहीं समझ में आती है, तो श्रीजी महाराज ने तो यहाँ हमको सत्संगी नहीं विमुखी कह दिया है। तो हमें इसी पेज पर आगे श्रीजी महाराज कहते हैं कि भगवान और भगवान के भक्त दिव्य है, प्रकाश युक्त है, तेजोमय है, ऐसा समझे, उसका मोक्ष मार्ग निर्विघ्न हो जाता है। ऐसी बात श्रीजी महाराज ने कही। मतलब वो श्रीजी महाराज संतों भक्तों को कहां से देख रहे हैं, और हमारे लिए ये कितनी विघ्न करता बात है कि अगर हम इस तरह से भक्तों को नहीं देखते हैं तो मोक्ष हमारा बिगड़ गया। ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान और भगवान के भक्त दिव्य है, प्रकाश युक्त है, तेजोमय है। अगर ऐसा समझे, उसका मोक्ष मार्ग निर्विघ्न हो जाता है, उसका मोक्ष हो चुका, जिसकी दिव्य दृष्टि हो गई उसका मोक्ष हो चुका। ऐसी बात श्रीजी महाराज ने कही। पेज नंबर 125 में भी श्रीजी महाराज ने कहा कि हमारा धाम सर्वोपरि है, वहां के निवासी ये सर्वे हरिजन है। ये सारे भक्त हमें दिखते हैं सामान्य, लेकिन ये सामान्य नहीं है, ये अक्षरधाम के निवासी है, मुक्त है। ऐसी बुद्धि सदा जिसकी है, मतलब थोड़े समय रहती है और थोड़े समय ना रहती हो, ऐसे नहीं। ऐसी बुद्धि सदा जिसकी रहती हो, उसे कभी भी मान नहीं आता है। श्रीजी महाराज कहते हैं कि उसे कभी भी मान आता नहीं है। और जो हरिभक्त को इस लोक के समझते हैं तो उसके हृदय में बाढ़ आते रहती है, मतलब पूर आता है। किसका पूर आता है, किसकी बाढ़ आते जाते रहती है, काम, क्रोध, लोभ, और वो इसी में ढहते रहता है, बहते रहता है। तो हरिजनों को मनुष्य जैसा नहीं समझना है, नहीं तो फिर हम इसी कीचड़ में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या के ही उसमें पड़े रहेंगे, कभी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पेज नंबर 27 है, उसमें भी श्रीजी महाराज कहते हैं कि जब तक मनुष्य भाव न आता है तब तक परम भाव रहता है। ये परम भाव मोक्ष का द्वार खोल देता है, और मनुष्य भाव आया तो वह तम यानी अंधकार का द्वार खोल देता है। इसीलिए हरि भक्त को परस्पर सुहृद भाव रखना चाहिए। एक हरि भक्त, देखो ये लाइन भी महंत स्वामी महाराज हमेशा कहते हैं, एक हरि भक्त दूसरे हरि भक्त को जितना सुहृद हुआ उतना वह हमारा प्राण हुआ। मतलब हम जितना हरि भक्तों के प्रति, संतों के प्रति सुहृद भाव रखते हैं, उतना महंत स्वामी महाराज के प्राण चलेंगे, यहाँ रहेंगे। तो दिव्य भाव को सुहृद भाव बताया, सुहृद भाव ही दिव्य भाव है, ये हमको समझाया। पेज नंबर 138 है, इसमें भी श्रीजी महाराज कहते हैं कि भगवान गर्वगंजन है, जिसकी मति संत हरिजन में जैसी है वैसी मति भगवान उसकी भी कर देते हैं। मतलब हमको अगर गर्व है कि देखा इससे तो मैं ऐसा हूँ, ज्यादा बुद्धिशाली हूँ, ज्यादा मेरे में काबिलियत है, अगर ये सब हमारे अंदर गर्व है तो भगवान तो गर्वगंजन है। जिसके भी सामने ये गर्व हमने दिखाया है ना, उसको निर्दोष कर देंगे, लेकिन हमको तो दोषों से, हम उसके अंदर जो दोष है ना वो हमारे अंदर आ जाएंगे। ये महाराज ने प्रथम के 24 और 54 वचनामृत में भी ये बात रखी है कि जिसकी मति संत हरिजन में जैसी है, मतलब हम अगर सोचते हैं कि ये हरिभक्त है ना, बहुत ईर्ष्यालु है, बहुत लोभी है, कंजूस है, अगर हम ये सब धारणाएं बांध के बैठे हैं तो फिर हमारी मति भी वैसी ही हो जाएगी। भगवान कर देंगे हमको ऐसा। वो अगर संतों भक्तों में निर्दोष बुद्धि रखता है तो भगवान उसे निर्दोष कर देते हैं।
अगर हम ये सोचते कि अरे नहीं सारे भक्त निर्दोष है, सारे भक्त निर्दोष है, तो फिर हमको भी भगवान निर्दोष कर देंगे। तो दोष ग्रहण करता है तो उसे उसके अंदर सारे दोष आकर बस जाते हैं, वास करते हैं, निवास करते हैं। तो दोष ग्रहण से हमको कितना नुकसान है देख लीजिए कि जिसके भी दोष लेंगे ना, इतना शॉर्टकट है, जिसके भी जो भी दोष देखे वो दोष हमारे अंदर आकर बसेगा। अगर हम सबको निर्दोष देखेंगे तो हम भी निर्दोष हो जाएंगे। अगर हम किसी में कोई भी दोष देखते हैं ना, तो वो दोष हमारे अंदर भी आ जाएगा। जैसे महाराज ने वैष्णव में भी कहा कि सूर्य के सामने हम धूल की ऐसे मुट्ठी भर के फेंकेंगे तो वो हमारे ही आंख में गिरती है, सूर्य को कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो वैसे ही हम जो भी दोष की मुट्ठी भर के दूसरे के कोई हरिभक्त संत के ऊपर डालेंगे तो वो हमारे अंदर ही आकर निवास करेंगे। पेज नंबर 34 है, उसमें भी श्री जी महाराज कहते हैं कि नारी धन का त्याग करना कठिन है, बराबर, लेकिन अगर कोई करे, नारी धन का त्याग करना कठिन ना हो, जिस व्यक्ति को आसानी से सहजता से उसने, बहुत कठिन है नारी धन का त्याग करना, लेकिन फिर भी कोई किसी से हो जाता है त्याग, बराबर। फिर महाराज कहते हैं कि हमेशा 24 घंटा कथा कीर्तन करता हो, अखंड कथा कीर्तन में मस्त रहता हो, ध्यान स्मरण में भी कमजोर न पड़ता हो, मतलब पीछे ना हटता हो, हमेशा उत्साह रहता है कि नहीं ध्यान स्मरण करना है, धर्म नियम में दृढ़ रहता हो, तो भी संत हरिजन को मनुष्य जैसा देखता है, तो तब तक उसके कोई साधन मोक्ष के उपयोगी, मोक्ष के सहायक होते नहीं। तो देखो यहाँ श्री जी महाराज कहते कि अगर भक्तों को मनुष्य के रूप में देखा, तो आगे जो जो भी कहा ना कि नारी धन का त्याग किया हो या ध्यान स्मरण में पीछे ना हटा हो, 24 घंटे अखंड कथा कीर्तन करता हो, धर्म में नियम में दृढ़ रहता हो, ये सब कुछ जो भी किया होगा तो भी वो सब कुछ जीरो हो जाएगा, नील। अगर उसने भक्तों को मनुष्य के रूप में देखा तो सब कुछ गया, कोई काम का नहीं रह जाएगा, जो भी उसने आगे साधना करी है, मोक्ष होगा ही नहीं, महाराज कहते हैं। तो फिर किया महंत स्वामी महाराज कहते हैं कि क्या उखाड़ा फिर उसने इतने साल सत्संग करके, जो किया वो तो मोक्ष के कोई काम ही नहीं आया। तो संतों भक्तों में मनुष्य भाव की वजह से उनके गुण अवगुण आते रहते हैं, और जब तक ये चलता है तब तक वह पक्का सत्संगी नहीं है। ये व्याख्या कर दी है पक्के सत्संगी की श्री जी महाराज ने। तो ये हमारे लिए ये अंतर्दृष्टि रखी है यहाँ पर कि हम कभी एकांत में बैठ के सोचे कि क्या मैं पक्का सत्संगी हूँ। तो अगर ये कलम बैठती है कि नहीं सारे मनुष्य सत्संगी, ये सब निर्दोष है, भगवान के भक्त है, सारे दिव्य है, ये खाली बोलना नहीं है, अंदर समझना है, मानना है। तो ये जब हो जाएगा तो फिर श्री जी महाराज ही सर्टिफिकेट दे देंगे कि ये पक्का सत्संगी है। फिर श्री जी महाराज ने आश्वासन भी दिया है इसी बात में, इसी पेज पर, कि सत्संग करते करते ये कमी उसकी जा सकती है। ये जो हमारे गुण अवगुण आते रहते हैं ना, मनुष्य भाव दिखता है संतों भक्तों में, ये कहाँ से टलेगा? तो सत्संग से ही टलेगा। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं सत्संग छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी हमें अपने अवगुण दिखे, लेकिन सत्संग कभी छोड़ना नहीं है, क्योंकि सत्संग से ही ये सब सुनते जाएंगे, मनन चिंतन करते जाएंगे, सत्पुरुष को प्रार्थना करते जाएंगे। तो ऐसे करते करते इस बात की भी दृढ़ता हो जाएगी कि सारे मनुष्य दिव्य है, संत भक्त दिव्य है। तो मायूस नहीं होना है, मायूस होकर सत्संग छोड़ना नहीं है। भले शुरुआत में थोड़ी कश्मकश होगी, थोड़ी अंदर मन में द्वंद्व होगा ये दिव्य और मनुष्य भाव को लेकर, लेकिन फिर जीत तो हमारी हो जाएगी अगर हम सत्संग में ही पड़े रहेंगे। तो फिर 134 पर कहा कि अलौकिक के अंदर लौकिक भाव, ये वाक्य भी महंत स्वामी महाराज हमेशा दोहराते हैं
कि लौकिक के अंदर अलौकिक के अंदर लौकिक भाव देखते हैं तो हम इंस्टेंट तुरंत उदास हो जाते हैं। यहाँ पर शब्द रखा कि तुरंत, इंस्टेंट, क्योंकि इंस्टेंट का जमाना है ना, अभी इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट चाय, सब कुछ। महाराज ने भी यहाँ कहा कि हम उदास भी इंस्टेंट हो जाते हैं। किस बात को लेकर? अलौकिक के अंदर लौकिक भाव जब कोई देखता है तो हम तुरंत उदास हो जाते हैं कि संत और हरिभक्त ये सब अलौकिक है, इस लोक के है ही नहीं। यहाँ पर इस लोक में वो अपना कुछ थोड़ा सा बाकी रह गया है वो पूरा करने आए हैं, या अन्य जीवों को का उद्धार करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो सारे अलौकिक है, इस लोक के है ही नहीं। उनमें लौकिक भाव अगर हम कोई देखता है तो श्री जी महाराज उदास हो जाते हैं। तो हमें भगवान को राजी करना है या उदास करना है ना? राजी करना है। तो उद्धव जी की तरह सब कुछ दिव्य देखना है। झाड़ पान फल फूल जड़ चेतन सत्संग में जो कुछ भी है ना, सबको जो भी भगवान के संबंध में आया है सबकी महिमा समझनी है कि सब दिव्य है, अलौकिक है, माया पार के हैं। ऐसी दृष्टि जो हमारे अंदर आए तो श्री जी महाराज कहते हैं 24 घंटा अखंड आनंद आनंद अंदर से आते रहेगा। तो आगे की बातें हम अगले सत्संग में करेंगे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।